बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो थ्योरी है प्रोसेस थ्योरी में वो है इक्विटी थ्योरी, जो कि 1963 में स्टैसी एडम ने प्रेजेंट की थी। It is based on assumption that employee of an organization experience strong expectation of justice, balance and fairness in their work situation. इक्विटी थ्योरी जैसा कि नाम से जाहिर है, इक्विटी मीन्स बराबरी, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर एम्प्लॉइज। यानी इसका मतलब इधर ये है कि एक शख्स अगर काम करता है तो उसको उस शख्स के साथ बराबर नहीं करना चाहिए जो कि काम नहीं करता या काम में दिलचस्पी नहीं लेता। ये चीज़ें बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में पॉइंट आउट की गई हैं कि बाद लोग ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं देते, लेकिन उनकी सैलरीज और बेनिफिट्स उन लोगों के मुकाबले में सेम होते हैं जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो डिवोटेडली काम करते हैं। लिहाजा इक्विटी थ्योरी इधर ये कह रही है, जो इक्विटी थ्योरी में जिन बातों का जिक्र किया गया है वो ये है कि जो इनपुट एम्प्लॉय दे रहा है उसका फिर कंपैरिजन करें आउटपुट के साथ, और उसका कंपैरिजन फिर एज ए होल करें ऑर्गेनाइजेशन के बाकी एम्प्लॉइज़ के साथ, कि ऑर्गेनाइजेशन की जो बाकी एम्प्लॉइज़ हैं उनकी इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। मिसाल के तौर पे जैसे इधर कुछ एलिमेंट का जिक्र किया है, एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ दिस थ्योरी क्या है ये मैंने लिखा है, ये मैं अगर आपको बता दूं फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। पर्सन आउटपुट, पर्सन इनपुट इज ग्रेटर देन अदर आउटपुट डिवाइडेड बाय अदर इनपुट। इसके बाद पर्सन आउटपुट डिवाइडेड बाय पर्सन इनपुट इज लेस देन अदर आउटपुट डिवाइडेड बाय अदर इनपुट। नेक्स्ट केस, नेक्स्ट सिचुएशन, पर्सन आउटपुट डिवाइडेड बाय पर्सन इनपुट इज इक्वल टू अदर आउटपुट डिवाइडेड बाय अदर इनपुट। ये तीन सिचुएशन है, ये सिचुएशन 1 है, ये सिचुएशन 2 है और ये सिचुएशन 3 है। मिसाल के तौर पे चंद चीज़ों एक एग्जांपल मैं अपने हवाले से देता हूं आपको। एक मेरी इनपुट क्या हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मतलब मैं काम कर रहा हूं तो मेरी इनपुट क्या है ऑर्गेनाइजेशन में। तो मेरी इनपुट ये है कि मेरा एक्सपीरियंस कितना है, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, मेरी स्किल्स क्या हैं। ये इनपुट है जो कि मैं डिवोट करता हूं, जो कि अप्लाई करता हूं, जिसको मैं काम में लाकर आउटपुट देता हूं, परफॉर्म करता हूं उधर, और वो जो आउटपुट मुझे मिल रही है, जो मैं परफॉर्म करता हूं, उसके बदले में मुझे मिल क्या रहा है। यानी मैं अपनी क्वालिफिकेशन, अपना एक्सपीरियंस, अपनी डेक्स्टर स्किल्स, अपनी इंटेलिजेंस, अपना नॉलेज इस्तेमाल करके कॉलेज में पढ़ाता हूं। ये मेरी इनपुट है। तो उसके बदले में मुझे क्या मिलता है, आउटपुट क्या होती है। आउटपुट ये है कि मुझे सैलरी मिलती है, सैलरी के साथ मुख्तलिफ अलाउंसेज हैं, कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, यानी फ्रिंज बेनिफिट्स जो अटैच हैं जॉब के साथ वो मिलते हैं। ये आउटपुट है। इसी तरह मेरे मुकाबले में जो बाकी टीचर हैं जो पढ़ा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, उनकी इनपुट भी यही है। मिसाल के तौर पर वो मेरे जितनी क्वालिफाइड हैं, मेरे जितना एक्सपीरियंस ही रखते हैं, मेरे जितना ही नॉलेज रखते हैं, तो उनको भी मेरी जितनी सैलरी मिलती है, मेरे जितने फ्रिंज बेनिफिट्स मिलते हैं, तो ये इक्विटी हो जाएगा। ये आखिरी सिचुएशन होगी,
यानी जो इनपुट मेरे पास है, जो एक्सपीरियंस, जो नॉलेज मेरे पास है, जो क्वालिफिकेशन मेरे पास है, और जो आउटपुट यानी जो मुझे रिजल्ट मिल रहा है, जो सैलरी मिल रही है, बेनिफिट मिल रहे हैं, जो प्रमोशन मिल रही है, वो दूसरे टीचर को भी मिल रही है, क्योंकि उसकी भी इनपुट मेरे जैसी है, तो उसको भी आउटपुट यानी सैलरी का इंक्रीज मिलता है, फ्रिंज बेनिफिट मिलते हैं, प्रमोशन मिलती है, तो ये फिर इक्विटी होगा, ये आखिरी सिचुएशन इक्विटी होगी। लेकिन अगर ये ना हुआ तो ये दो केसेस हो सकते हैं। पहला कौन सा है कि मैं जो सर्विसेज डिवोट कर रहा हूँ, जो स्किल दे रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, जो टाइम दे रहा हूँ, जो इनपुट दे रहा हूँ, उसके बदले में जो मुझे आउटपुट मिलती है, सैलरी मिलती है, प्रमोशन मिलती है, फ़र्ज़ करें वो ज़्यादा है, इज़ ग्रेटर देन मेरे मुकाबले में जो टीचर है, तो उसकी जो इनपुट है वो भी मेरी जैसी है, वो सब कुछ मेरी जैसा ही है, यानी इनपुट भी, यानी उसकी स्किल भी, तालीम भी, क्वालिफिकेशन, टाइम डिवोशन, सब कुछ मेरे जैसा है। लेकिन उसको फ़र्ज़ करें सैलरी कम मिलती है, प्रमोशन नहीं मिलती है, तो इसका मतलब है कि मुझे ज़्यादा मिल रही है, उसको कम मिल रही है, तो ये इक्विटी ना हुई, यानी मेरी ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का साइन है। तो ये क्या शो करेगा, यानी ये सिचुएशन शो करेगा कि एक किस्म का, यानी मुझे एक गिल्ट फील होगी या ओवर कॉन्फिडेंट मैं हो जाऊंगा। तो अकॉर्डिंग टू एडम, स्टेसी एडम, उसके मुताबिक अगर ये सूरत हाल है कि मैं अपने आप के साथ कंपेयर करता हूँ, आप अपने आप के साथ अपने किसी साथी को कंपेयर करके देख सकते हैं, तो उसमें आप देख लें कि अगर ये चीज़ें जो आप में हैं और आपके साथी में भी हैं, और जो बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन आपको दे रही है लेकिन आपके साथी को नहीं दे रही है, तो आप क्या महसूस करेंगे, कब तक ये चीज़ चलेगी? आप कहेंगे यार उसको तो ये चीज़ें नहीं दी हैं, मुझे दी हैं, तो ये पता नहीं क्यों हो रहा है, या अगर ऑर्गेनाइजेशन कर भी है तो आप एक किस्म का गिल्टी सा फील करेंगे या बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएंगे। लेकिन इसके अपोजिट भी हो सकता है कि मुझे मिसाल के तौर पे मैं जितनी सर्विसेज दे रहा हूँ, जो क्वालिफ़िकेशन है, तालीम में एक्सपीरियंस है, मुझे ना तो उतनी तनख्वाह मिलती है, ना मुझे आगे प्रमोशन मिलती है, जबकि मेरे मुखालिफ की जो मेरे जैसा ही है, तालीम में भी है, एक्सपीरियंस में भी है, नॉलेज में भी है, उसकी तनख्वाह ज़्यादा है। तो ये क्या वजह है? तो इसका मतलब है कि ये लेस देन है, अगर मेरा कम है और उसको ज़्यादा मिल रहा है बेनिफिट, तो ये इनइक्विटी हो गई, यानी इक्विटी ना हुई, ये मसावात ना हुई। तो यहाँ पर क्या होगा, मेरी तरफ से क्या होगा, गुस्सा होगा। एडम कहता है गुस्सा होगा, एंगर होगा, फ्रस्ट्रेशन होगी, एक पेसिमिज्म होगा। मतलब मेरे बताने का ये है कि जॉब के अंदर इक्विटी हो, जो सेम काइंड ऑफ क्वालिफिकेशन और सेम काइंड ऑफ ग्रेड में हो। तो नॉर्मली तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में तो स्पेसिफिक ग्रेड्स होते हैं, जिस तरह 17, 18 की अगर एग्जीक्यूटिव पोस्टों की बात करें तो उनके स्केल मेंशन है, गवर्नमेंट ने बाकायदा मेंशन किए होते हैं, और उनकी मतलब है साथ बेनिफिट भी वक्त के साथ साथ बढ़ते रहते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 एम्प्लॉइज़ को भर्ती किया गया है, एक को सेम किस्म की क्वालिफिकेशन है, सेम एक्सपीरियंस है, दोनों का सेम कंट्रीब्यूशन है, परफॉर्मेंस भी सेम है, लेकिन एक को पेमेंट ज़्यादा की जा रही है और एक को कम की जा रही है, तो उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट यही पड़ेगा कि वो जो जिस एम्प्लॉई के साथ ज़्यादती हो रही है वो परेशानी का शिकार होगा। लिहाजा ये जो सूरत हाल बताई है इस थ्योरी में, उसने ये बताया कि इक्विटी होनी चाहिए, मतलब है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इम्तियाज़ न किया जाए गलत तरीके से। यानी एक अनदर वर्ड यूँ कह सकते हैं कि फेवरेटिज़म और नेपोटिज़म को बड़ी हद तक डिस्करेज किया जाए ताकि ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली चलाया जा सके। अब इसमें चंद पॉइंट्स हैं जो मैं और भी इसी थ्योरी में लिखना चाहूँगा, उसके बाद फिर हम आगे जाते हैं। इसी के रिलेटेड पॉइंट हैं ताकि ये थ्योरी और भी क्लियर हो जाए।
यानी with whom employees can be compared, किसके साथ एम्प्लॉय को कंपेयर किया जा सकता है। इसमें नंबर 1 जो है को वर्कर्स हैं, नंबर 2 जो है नाइबर्स हैं फर्ज करें, 3 जो हैं फ्रेंड्स हैं, या मिसाल के तौर पर 4 में प्रेजेंट जॉब को प्रीवियस जॉब के साथ कंपेयर किया जा सकता है। यानी कंपैरिजन जो करना है वो ये कि इक्विटी थ्योरी में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि को वर्कर्स के साथ, कि मेरा जो साथी है मेरी पोस्ट पे, मेरी जैसी पोस्ट पे ही आया है, मेरी ग्रेड में है, लेकिन उसको परफॉर्मेंस भी सेम मेरी तरह ही दे रहा है, तो उसको पेमेंट अगर ज़्यादा मिल रही है कम मिल रही है तो क्या वजूहत हो सकती हैं, वहाँ पर इक्विटी नहीं होगी फिर। या फिर अगर कोई शख्स कंपेयर करेगा तो नाइबर के साथ अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर देख लें तो फ़र्ज करें कंपैरिजन किस तरह कर सकता है कि नाइबर के पास घर, अपना घर है, गाड़ी है अपनी, बच्चे अच्छे स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ कंपेयर कर सकता है कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है या बुरा है और मेरा कैसा है। प्रेजेंट जॉब को प्रीवियस जॉब के साथ कंपेयर किया जा सकता है कि मौजूदा जॉब जो है वो प्रीवियस जॉब के मुकाबले में कैसी है, आया ये उससे अच्छी जॉब है या बुरी जॉब है। ये कंपैरिजन हम लाइफ में करते रहते हैं आम तौर पे कि हमारी पुरानी जॉब अच्छी थी या बुरी थी प्रेजेंट के मुताबिक, या प्रेजेंट जॉब अच्छी है या बुरी है पुराने के मुताबिक। तो ये चंद पॉइंट जो हैं देखे जाते हैं, लेकिन ये कंपैरिजन 4 किस्म के कंपैरिजन को जन्म देता है जिसका जिक्र मैं इधर करना चाहूँगा। इसमें जो नंबर 1 है सेल्फ इनसाइड है। इसमें क्या है, पर्सनल एक्सपीरियंस in different position in same organization। इस थ्योरी में जो पहला कंपैरिजन किया जा सकता है सेल्फ इनसाइड, यानी एक शख्स जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ पोजीशन पे काम करता रहा है तो उसको समझ आ सकती है कि मैंने पहले किस पोस्ट पे था और अब किस पे हूँ, तो मेरे बेनिफिट बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स एक बैंक में है तो पहले वो फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट में था तो अब एडवांस सेक्शन में चला गया है जहाँ पे लोन वगैरह देते हैं, तो वो ये देख सकता है कि पहले के मुकाबले में दूसरे डिपार्टमेंट में आने से उसको बेहतर पोजीशन में आने में उसको कुछ ज़्यादा सैलरी का पैकेज बढ़ा है, बेनिफिट बढ़ा है या नहीं बढ़ा। या जिस तरह अगर कॉलेज में एक शख्स पहले लेक्चरर था और अब असिस्टेंट प्रोफेसर है, या असिस्टेंट प्रोफेसर था और अब एसोसिएट प्रोफेसर हो गया है, या एसोसिएट प्रोफेसर था और फुल प्रोफेसर हो गया है, तो वो ये देखेगा कि ये पोजीशन के बदलने के साथ उसके कुछ बेनिफिट्स में और तनख्वाह में असर पड़ा है कि नहीं पड़ा। तो ये कंपैरिजन मतलब है सेल्फ इनसाइड कंपैरिजन है जो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। दूसरे में जो है सेल्फ आउटसाइड कंपैरिजन है। तो सेल्फ आउटसाइड कंपैरिजन क्या है, यानी इसमें क्या है, पर्सनल एक्सपीरियंस इन ए
सिचुएशन और पोजीशन आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब इधर ये है कि सेल्फ आउटसाइड के मिसाल के तौर पर एक शख्स जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर रहा है, वो इस ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें कि ख़ुद काम कर रहा है, वो इसको कंपेयर किसके साथ करता है? बाकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या उस पिछली ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिधर वो काम कर रहा था। यानी फ़र्ज़ करें अगर मैं इस कॉलेज में अभी करंट जिधर जॉब कर रहा हूँ, मैं इसको कंपेयर करता हूँ उस कॉलेज के साथ या उस जॉब के साथ जो इससे पहले मैं करता था, तो मैं कह सकता हूँ कि आया वो पिछली जॉब अच्छी थी या ये जॉब अच्छी है, या किस जॉब में खामी है, पिछली में खामी है या इसमें खामी है। ये कंपैरिजन होता रहता है। सैलरी के लिहाज से कर सकता हूँ, जॉब स्ट्रक्चर के लिहाज से कर सकता हूँ, प्रमोशन के लिहाज से कर सकता हूँ, एनवायरनमेंट के लिहाज से कर सकता हूँ, वर्किंग कंडीशंस के लिहाज से कर सकता हूँ। ये कंपैरिजन मतलब है किया जा सकता है। थर्ड जो है इसके अंदर अदर इनसाइड है। अदर इनसाइड, अनदर इंडिविजुअल और ग्रुप inside the same organization, यानी ये जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रहा हूँ उसमें बाकी लोग भी इसी पोस्टों पे काम कर रहे हैं, तो मैं उनके साथ अपने आप को कंपेयर करता हूँ कि वो लोग जो मेरी तरह इन्हीं पोजीशंस पे उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जिधर मैं कर रहा हूँ, तो उनकी तालीम क्या है, उनका एक्सपीरियंस कितना है, उनका नॉलेज कितना है, उनकी स्किल्स कितनी हैं, उनकी इंटरपर्सनल स्किल्स क्या हैं, उनकी टेक्निकल स्किल्स क्या हैं, उनकी ह्यूमन रिसोर्स स्किल्स क्या हैं, उसका कंपैरिजन अपने साथ करता हूँ या अपना उनके साथ करता हूँ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मैं खुद काम कर रहा हूँ। तो इसको कहते हैं अदर इनसाइड। इसके बाद फोर्थ सिचुएशन जो आती है, फोर्थ कंपैरिजन की सिचुएशन आती है अदर आउटसाइड। अदर आउटसाइड में क्या है? यानी अनदर ग्रुप outside the or individuals outside organization, outside the organization इसका क्या मतलब है? इसका मतलब इधर ये है अदर आउटसाइड का मतलब है कि किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं, जो मेरी जैसी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, मेरे जैसा एक्सपीरियंस है, मेरी जैसी तालीम है, मेरी जैसी स्किल है, तो उनकी तनख्वाहें कितनी हैं। इसकी मिसाल मैं आपको यूँ देता हूँ कि फ़र्ज़ करें आप एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, कोई भी ABC यूनिवर्सिटी है उसमें आप प्रोफेसर हैं, तो वहाँ पर जो प्रोफेसर की तनख्वाह है तो उसको आप दूसरी यूनिवर्सिटी में जो कोई दूसरा प्रोफेसर काम कर रहा है, XYZ यूनिवर्सिटी है उसमें काम कर रहा है, तो उसके साथ आप कंपेयर करें कि उसकी तनख्वाह और बेनिफिट कितने हैं। क्या उसकी तनख्वाह इक्वल है आपके साथ या कम है या ज़्यादा है? उसके जो फ्रेंच बेनिफिट्स हैं, हाउसिंग, मेडिकल अलाउंसेस, वो आपकी तरह हैं या ज़्यादा हैं
या कम हैं। उसके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं प्रमोशन की वो आपकी तरह हैं, ज़्यादा हैं या कम हैं, ये एक मुख्तलिफ केसेस हो सकते हैं। तो ये एक कंपैरिजन की टाइप बताइए कि सेल्फ इनसाइड में अपना जो एक्सपीरियंस है अपनी प्रेजेंट पोस्ट का पिछली पोजीशंस के साथ किया जाए। यानी जब एक शख्स पहले फ़र्ज़ करें असिस्टेंट डायरेक्टर था, या हम यूँ कह सकते हैं फ़र्ज़ करें पहले एक शख्स असिस्टेंट मैनेजर था, तो वो अब मैनेजर हो गया, तो वो पिछली पोजीशन असिस्टेंट मैनेजर के साथ अपनी पोजीशन को, प्रेजेंट पोस्ट को, मैनेजर की पोस्ट को कंपेयर करे कि कितना फ़ायदा हुआ है, असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर बनने से उसकी तनख्वाह में कितना इजाफा हुआ है, कितने बेनिफिट उसे मिले हैं। इसी तरह सेल्फ आउटसाइड का मतलब है कि यानी खुद उसका जो और ऑर्गेनाइजेशन में जो उसका एक्सपीरियंस रहा है, और ऑर्गेनाइजेशन में ज़ाहिर बात है अभी करंट जिसमें वो काम कर रहा है उससे हट के पहले जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में था, जिस पोस्ट पे वो काम करता था, उसके मुकाबले में करंट कितनी चेंज आई है, पॉजिटिव आई है या नेगेटिव आई है, तनख्वाह बढ़ी है या कम हुई है, प्रमोशन के चांसेस बढ़े हैं या कम हुए हैं। और अदर इनसाइड का मतलब है कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जिधर मैं काम कर रहा हूँ तो बाकी लोग भी काम कर रहे हैं, तो वो मेरी जैसी पोजीशन पे उनकी क्या सूरत हाल है, सैलरी की क्या सूरत हाल है, बेनिफिट की क्या सूरत हाल है। और अदर आउटसाइड का मतलब है कि मेरी जैसी पोजीशन जो है दूसरे कॉलेज में जिन टीचर्स किया आया वो भी सेम तनख्वाह ले रहे हैं, इतना ही एक्सपीरियंस है, इतना ही टाइम हुआ है सीनियरिटी का, इतना ही ग्रेड है, मेरे जैसा ग्रेड ही है, मेरे जैसा नॉलेज है, मेरी जैसी तालीम है, मेरे जैसे स्किल्स हैं, या कम है या ज़्यादा है। तो मतलब है कंपैरिजन इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो ये बात याद रखें कि ये इक्विटी थ्योरी, इसके थ्रू फिर हमें पता चलता है जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें आइडिया मिलता है कि आया हमें कुछ बेनिफिट पॉजिटिवली मिल रहे हैं या नेगेटिवली जा रहे हैं। ये भी एक मोटिवेशनल पॉइंट है जिसको हमने सामने रखना है। तो आज की डिस्कशन के लिए इतना काफ़ी है। शुक्रिया। खुदा।